एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होने के इरादे से कोहे तूर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक औरत मिली जो बेहद रो रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, बहन क्यों रो रही हो? औरत ने कहा, मैं बे औलाद हूँ, गांव की सब औरतें मुझे बांझ कहती हैं। आप अल्लाह से पूछकर बता दीजिए, क्या मेरी तकदीर में कोई औलाद नहीं है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए और अल्लाह से अर्ज किया, ए मेरे रब, एक औरत है जो बे औलाद है और बहुत परेशान है, क्या उसके नसीब में कोई औलाद नहीं है? अल्लाह की तरफ से नदा आई, नहीं मूसा, इस औरत के नसीब में कोई औलाद नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस आकर सच सच उस औरत को बता दिया। ये सुनकर वह औरत और भी ज्यादा रोने लगी, मगर उसने अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन एक फकीर आया, भूखा था और शरीर से कमजोर था। फकीर ने सदा लगाई, मैं भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। औरत ने अपने हाथों से 4 रोटियां उस फकीर को दे दी। फकीर बहुत खुश हुआ और मुस्कुराकर बोला, जितनी रोटियां दी हैं उतने ही बेटे अल्लाह तुम्हें देगा। कुछ अरसे बाद वास्तव में उसके घर 4 बेटे पैदा हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उसी बस्ती से दोबारा गुजर हुआ तो देखा वही औरत जिसके बारे में बताया गया था कि वह बे औलाद रहेगी, अब मां बन चुकी थी। औरत कहने लगी, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आपने तो कहा था कि मेरे नसीब में कोई औलाद नहीं, मगर देखिए अल्लाह ने मुझे 4 बेटे दे दिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरानी में पड़ गए और अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, आपने तो फरमाया था कि इस औरत के नसीब में कोई औलाद नहीं है, फिर यह क्या मामला है? अल्लाह की तरफ से नदा आई, हाँ मूसा, उसकी तकदीर में वास्तव में कोई औलाद नहीं थी। फिर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक छुरी और एक प्लेट दी और फरमाया, मूसा, उस प्लेट में किसी इंसान का मांस ले आओ, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बस्ती में गए और सब लोगों से कहा, मगर कोई भी अपना मांस देने को तैयार नहीं हुआ। इतने में वही फकीर सामने आया और पूछा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप क्यों परेशान हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ने इंसान का मांस मांगा है। फकीर ने बिना सोचे समझे छुरी उठाई और अपने शरीर का मांस काटकर प्लेट भर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वह प्लेट लेकर कोहे तूर पर गए तो अल्लाह की तरफ से नदा आई, ए मूसा, तुम भी तो इंसान हो, तुम्हें बस्ती में जाने की क्या जरूरत थी? ये उसी फकीर की दुआ थी जिसकी वजह से मैंने इस औरत की तकदीर बदल दी।